हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। सो हमने DPP 1 एंड DPP 2 कंप्लीट कर लिया है और बेसिक्स भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग DPP नंबर 3। सो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। On solving the given system of equation, this is the given system of equation. We have two equation. The first equation is x plus y equal to 30 and the second equation is x minus y equal to 14. By substitution method, we need to find out the solution. तो अब ये सिंस MCQ में पूछा गया है तो हम एलिमिनेशन से मेथड से भी करके इसका आंसर बता सकते हैं। इफ़ यू ऐड द इक्वेशन इट विल बी 2x एंड y विल बी एलिमिनेटेड, यू विल हैव 44, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, x की वैल्यू 22 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड इज़ द करेक्ट वन। तो फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट, ऑन सॉल्विंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी नीड टू फाइंड आउट अगेन एक्स एंड वाई फाइंड करना है हमें। तो अगेन वी विल यूज़ ना ओके इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों मैम, आपको कैसे पता हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा? तो बेटा देखो इक्वेशन क्या है, 8x माइनस 5y प्लस 40 इक्वल टू 0 दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करोगे तो आप यहाँ से इसको ये लिख सकते हो 7x इज इक्वल टू 2y, यस और नो। अब यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट टर्म एब्सेंट है तो बस x की जगह हम क्या रख सकते हैं 2y अपॉन 7, मतलब किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को, किससे, y से। सो वी आर एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y बाय इक्वेशन 2। So put this value of x in equation number 1. So 8 into x की वैल्यू कितनी है 2y अपॉन 7 माइनस 5y प्लस 40 इक्वल टू 0। नाउ टेक द LCM एंड ऑल, आपको क्या मिल जाएगा 16y अपॉन 7 माइनस 35y अपॉन 7 इक्वल्स टू माइनस 40 इंटू 7। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 35 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। वेरी गुड, माइनस का 9 आएगा कि माइनस का 19, माइनस का 19 इज इक्वल टू माइनस 40 इंटू 7। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 280 डिवाइडेड बाई 19। सो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो हमें क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हम सब्स्टिट्यूशन से करें कि एलिमिनेशन से करें। क्लियर है? दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। थर्ड वाले को वो क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन से इसका क्या निकालो, सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, आई थिंक 22/8 थर्ड ऑप्शन और इसका सेकंड। ओके, अब हमें ये सॉल्व करना है। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 132, क्योंकि 12 इंटू 11 कितना होता है 132। ओके, दूसरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 15x, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 का, किसी का नहीं करेंगे मैम। हाँ, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 ऑलरेडी है तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 42 कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है तो हमें कोफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। कोफिशिएंट जिसको एलिमिनेट करना होता है उसे कोफिशिएंट इक्वल बनाने होते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई 3 का, फर्स्ट इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई 2 का। तो आपकी इक्वेशंस क्या क्या हो जाएंगी 8x प्लस 6y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 264 एंड 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 126। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये 6y से 6y एलिमिनेट हो गया क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग अपोजिट साइन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से 6 क्या, यस लर्नर्स 8, और इधर कैरी आई तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 एंड हेयर इट इज़ 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 138 अपॉन 23, दैट इज़ गोइंग टू बी, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू 6 है, फर्स्ट और थर्ड में। तो हमें y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 6 रखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 132। तो y कैसे भी 0 नहीं होगा तो y की वैल्यू 36 रही होगी। 3y इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 108 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 36। सो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो फिर आंसर बताओ फटाफट से, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। हमें कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से, तो कोफिशिएंट इक्वल बनाने होंगे। तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में,
तो अब क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, तो ये कैंसिल हो गया। -3 + 2 कितना हो गया, -1 एंड 9 - 1 -1 9 - 10 -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो कौन से ऑप्शन में y की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑप्शन में। क्लियर है। तो मैम क्या हम x की वैल्यू भी निकालें, बेटा आपकी मर्जी है, निकालना है निकालो, नहीं निकालना मत निकालो, क्योंकि आपका ऑप्शन टाई तो कर नहीं रहा है, तो हम यहीं से इसको कर सकते। चलो नेक्स्ट करो बेटा। ओके, दे आर सेइंग सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, एलिमिनेशन लगे, सब्स्टिट्यूशन लगे, ग्राफिकल मेथड लगे, जिससे भी आपको इजी लगे आप उसे सॉल्व करके मुझे वैल्यूज़ बताओ। 4x - 3y - 11 = 10 एंड हियर इट इज़ 3x - 4y - 10 = 0। अच्छा, इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, a1 = b2 एंड b1 = a2, a1 = b2 एंड b1 = a2। जब भी इस टाइप का है तो आप एक बार इक्वेशंस को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो और अपना आंसर पा लो, है ना। बट यहाँ पे नंबर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी 12x - 9y - 33 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 12x - 16y - 40 = 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज करोगे। तो 12 से 12 कैंसिल, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7y, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 7 = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो y की वैल्यू -1 तीन ऑप्शन में है, तो हमें x की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो हम y की वैल्यू -1 फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो सॉरी ये वी नीड टू पुट y = -1, सो 3 × -1 - 11 = 0, 4x - 11 + 3 = 0, तो 4x = कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। तो ये हमने क्या कर लिए, MCQs। अब हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द सब्जेक्टिव पार्ट। यस लर्नर्स, MCQs डन बाय ऑल। ओके, तो हम इरेज कर देते हैं सब कुछ। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 6th वाला। हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, कर लें। चलो क्या है पहली इक्वेशन, √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। अब देखो बेटा, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। जब भी इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होती है तो वो इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है। जब भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0, तो वो इक्वेशन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। अब दोनों में ही कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, मतलब दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं। अगर दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं तो दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, यस, दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, 0,0। मीन्स हमें यही तो निकालना था, सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने निकाल लिया। क्या एलिमिनेशन लगाऊं मैं, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं मैं, नहीं लगाऊंगी बेटा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0,0 ही आना है। तो आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखेंगे। अगर 3 मार्क्स का है तो आप पूरा सॉल्व करके बताएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्ट अपना आंसर लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3y = -19 एंड हियर इट इज़ 3x - y, हमने y को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, = 23। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी 3x, हियर इट इज़ 9y एंड 19 3s are 57। So here it is 57. Now we are going to minus the equation, subtract the equation because it is having same sign. So आप जब subtract करोगे तो साइंस इंटरचेंज करोगे, 3x कैंसिल, -9 - 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एंड हियर इट इज़ ऑल्सो माइनस, तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। y की वैल्यू 10 आप इसमें रखें तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 - 20 सॉरी y की वैल्यू 10 यहाँ पे रखें तो 30 - 19 कितना हो जाएगा, यस 11 कर लेंगे। तो x की वैल्यू 11 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10।
सेटिस्फाई करवा के देखना लर्नर्स, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। अब इसमें पहले हमें इक्वेशंस को अरेंज करना होगा, फिर हमें उसको सॉल्व करना होगा। तो अरेंज करने के लिए एलसीएम वगैरह ले लो और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर लो, चेंज। तो जल्दी से करो लर्नर्स। हाँ, तो आप इसको क्या लिखोगे, x प्लस 11/7 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो आप हम इसको रीअरेंज करते तो पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 11 प्लस 14y इज इक्वल्स टू 70। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्या हो जाएगा यहाँ से, x प्लस 14y माइनस 59 इज़ इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करो। क्या है, 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस y प्लस 7 होल अपॉन 11। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 33x इज इक्वल्स टू 88 प्लस y प्लस 7। अब आप इसको रीअरेंज वगैरह करो तो 33x माइनस y माइनस कितना हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यू कैन यूज़ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो अब ये गंदी सी इक्वेशन दिख रही है, तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। या तो फर्स्ट इक्वेशन में 33 का मल्टीप्लाई करो तो x एलिमिनेट होगा, या फिर सेकंड इक्वेशन में 14 का मल्टीप्लाई करो तो y एलिमिनेट होगा। तो आप देख लीजिए 14 का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ईजी है कि 33 का। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको बताऊँगी वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। चलो आगे चलें। चलो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब इसमें लिखा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या तरीका बताया है, सबसे पहले तो गिवन चीज़ें लिख लो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 थोड़ी ईजी लग रही है तो हम 2 उठाएंगे। अब हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, x को करना है कि y को? तो मुझे x को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं x को एक्सप्रेस करूँगी इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से पहले तो पूरी इक्वेशन का 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब वी आर एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। तो इससे कौन सब्स्टिट्यूट होगा, x सब्स्टिट्यूट होगा, किससे, y से। तो ये इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। नाउ दिस इक्वेशन 3 इज ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को इग्नोर करके इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो 3x की वैल्यू 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। यहाँ से 7y इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो y की अगर वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, बाय पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल टू 1। दिस इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमें वो बोल रहे हैं किससे सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इक्वेशन लिख लेंगे, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हम x को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई बाई 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, इग्नोर, क्योंकि 2 से ही तो क्या लिखा है हमने, 3 को। अब ये जो x की वैल्यू है वो कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। अभी मैम ये अच्छी नहीं लग रही इक्वेशन, नहीं लग रही, तो आप इसका एलसीएम ले लो। तो बेटा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो अब आप 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 9। ये 3 का 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। यहाँ से आपको मिलेगा 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो अगर y की वैल्यू -3 है तो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो हम इक्वेशन 3 में y की जगह -3 रखेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3 - 1, दैट इज गोइंग टू बी 2। क्लियर है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। देखो पुट करके देखो, यस इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a माइनस 2b एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय a प्लस 2b कर लेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा,
a माइनस टू बी का मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, a प्लस टू बी तो पहले से ही था, अब a माइनस टू बी भी आ गया, लिख लो, ठीक है, इंटू एक्स प्लस क्या है 2a माइनस बी इंटू a माइनस टू बी वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू a माइनस टू बी, हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस टू बी। क्लियर है, तो ये तो बराबर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी लगा देंगे, बट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एलिमिनेट करना है इवेंचुअली, हमारा फोकस होना चाहिए y पर, हम x का कोफिशिएंट इक्वल बना रहे हैं ना, तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, y पर। चलो दूसरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना था, अच्छा ये तो ऑलरेडी था, क्या था, a माइनस टू बी, हमने मल्टीप्लाई किसका कर दिया, a प्लस टू बी, तो x प्लस क्या था पहले से 2a प्लस बी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस टू बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस टू बी, क्योंकि हमने a प्लस टू बी का ये मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में। क्लियर है, अच्छा x का कोफिशिएंट तो इक्वल है, देखो चेक करो, x का कोफिशिएंट तो इक्वल है ना, हाँ, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, यस और नो, यस, तो इसके आगे हम ये लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, चलो हाँ, तो इसका y का कोफिशिएंट देखना क्या बनेगा अंदर, ये 2a का मल्टीप्लाई कर दे हम अंदर तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, फिर अंदर माइनस का 4ab, फिर इसका मल्टीप्लाई तो माइनस का ab, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 2b स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, एंड y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में क्या है, मल्टीप्लाई कर लो, 2a का a से मल्टीप्लाई करो 2a स्क्वायर, 2a का 2b से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 4ab, b का इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का ab, एंड इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2b स्क्वायर। अच्छा हमें इक्वेशन को क्या करना था, माइनस, जब बेटा आप माइनस करोगे तो साइंस चेंज होते हैं, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल, तो क्या बचा, y का कोफिशिएंट बचा माइनस का 8ab और ये माइनस का 2ab, और दिस इज गोइंग टू बी y ब्रैकेट में माइनस 10ab, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। ठीक है, अब हमें किस पे फोकस करना है, कांस्टेंट टर्म, इक्वल टू में क्या था 2a माइनस 4b, इसको किससे माइनस करना है, माइनस करना है दूसरी इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म से, दैट इज 3a माइनस 6b। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस 10b, कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस 10b। सही लिख रहे हैं लर्नर्स, हाँ सही लिख रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस 10b। क्लियर, अब ये जो इधर आया है यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर ट्रांसपोज करो, माइनस का साइन हट जाएगा तो आपका आएगा a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 10ab, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली आप x की वैल्यू निकाल लोगे, यस और नो, यस निकाल लीजिएगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू हमारी आ गई है, x की वैल्यू भी कुछ इस टाइप से ही आएगी, तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिमिलरली अब बेटा ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप क्या करें, आप खुद से ट्राई करें और सारे क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मैं आपको बताऊंगी वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। इसका आंसर तो 0 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से पास होंगी, दोनों लाइन्स ओरिजिन से, अगर दोनों लाइन ओरिजिन से पास होंगी तो कॉमन सॉल्यूशन 0,00 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये वाला कैसे करेंगे मैम, डेसिमल का तो भी कुछ भी नहीं किया, तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 7.4, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, हाँ इस इक्वेशन में आप 5 का मल्टीप्लाई कर लो और इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 का, और कोफिशिएंट इक्वल बना के एलिमिनेशन वगैरह कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। तो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैंने आपको क्या बताया है, जब a1 किसके बराबर हो b2 के, और जब a2 किसके बराबर हो b1 के, सॉरी b2
किसके b1 किसके बराबर हो a2 के। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 3, 84x प्लस 348 इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करें तो 0, I1 कैरी 4 और 9 प्लस 8 17 ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन का 348 से डिवाइड कर दो तो ये कितनी टाइम्स कैंसिल होगा, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, वेरी गुड। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, करके देख लो ना बेटा, 348 इंटू 5, ओके 0 आई 4 कैरी, ये हो गया हमारा 24 और ये कैरी 15 17, हाँ कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ऐसी दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86x माइनस 86y इक्वल्स टू, ओके हेयर इट इज़ 86 अगेन। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं और फिर वो दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, नहीं मैम ने तो होमवर्क दिया था, अपने आप कर लोगे, चलो एक बार देख लो फिर भी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर है। तो ये दोनों x और 3, x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। सिमिलरली इसमें भी वही पैटर्न है, a1 इज इक्वल टू b2, b1 इज इक्वल टू a2, a1 इज इक्वल्स टू b2 एंड b1 इज इक्वल्स टू a2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगेन आप एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार ऐड करोगे, दोनों इक्वेशंस आएंगे वो बहुत ईजी होंगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगी। उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे आइदर बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो लर्नर्स यहाँ तक हमने समझ लिया अच्छे से, आपको सब समझ में आया है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम अगेन और प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट DPP सॉल्व करने के लिए आप लोग रेडी रहें। आई होप आप सबको वीडियोस पसंद आई होंगी सारी। तो अगर आपको वीडियो सारी पसंद आ रही हैं तो आई थिंक आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।